हेलो दोस्तों। देखिए, कुछ कंपनियों के रिजल्ट हम लोग कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले वेंकीज़ इंडिया के नंबर्स आ चुके हैं, तो इनको कवर करेंगे। दूसरी कंपनी हो गई सोलारा एक्टिव फार्मा, ये भी काफ़ी पिटा हुआ काउंटर है, इसके रिजल्ट देखेंगे। और तीसरी कंपनी हो गई पाइपिंग सेक्टर से एक अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी, यहाँ पे प्रिंस पाइप की बात करेंगे। तो ये तीन कंपनी आपके रडार पे हैं या फिर आप खरीद के बैठे हैं, तो ज़रूर ये वीडियो देखें कि आपकी कंपनियों के कैसे रिजल्ट आए हैं। शुरुआत करेंगे यहाँ पे वेंकीज़ इंडिया से। सारे फिगर लाख में हम लोग करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल इनकम देखिए 965 करोड़ रुपीज़ है, 67 कह सकते हैं अप्रॉक्स। 967 करोड़ रुपीज़ पिछले क्वार्टर में था 1205 करोड़ रुपीज़, और एक साल पहले यहाँ पे फिगर था आपका 996 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरा है, और मेन जो हम रीज़न देखते हैं यहाँ पे, ईयर ऑन ईयर देखते हैं, वो भी यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर हम देखें तो बेसिकली टॉप लाइन ना बढ़ना सिंपली बताता है कंपनी के जो डिमांड है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है। इसके अलावा एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है, ये खर्चे जो हैं ये कम हो रहे हैं थोड़े थोड़े। और यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें टोटल खर्चे, तो पिछले साल से बढ़ गए हैं। तो डबल प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है यहाँ पे, और काफ़ी पुअर नंबर है यहाँ पे। पिछले साल देखिए यहाँ पे 41 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 66 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट छोड़िए, यहाँ पे 27 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। यहाँ पे देख सकते हैं क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस ज़बरदस्त बढ़े हैं, और रेवेन्यू तो सबसे बड़ी चीज़ है, रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा है। तो कंपनी ने एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे सामने रखा है। यहाँ पे 14.6 का यहाँ पे नेगेटिव ईपीएस, पिछले क्वार्टर में 35 का ईपीएस था। मतलब ये जो माइनस है, ये आप खुद सोचिए, 35 में से 15 घटा देंगे तो ये 20 का हो गया नेट 2 क्वार्टर में। तो ये ड्रैग कर दिया है पूरा। आपका पी रेशियो है, उसको एडजस्ट करने के लिए स्टॉक प्राइस जो है ऑलरेडी गिरा हुआ है, और भी गिर सकता है। यहाँ पे काफ़ी खराब नंबर है यहाँ पे वेंकीज़ के। सोलारा की बात करते हैं। सोलारा में भी बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली। सारे फिगर करोड़ में है। तो टोटल इनकम देखिए 342 करोड़ कंपनी कर पाई इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 337 था, तो बहुत ज़बरदस्त नहीं है, 5 करोड़ का ग्रोथ है, लेकिन पॉजिटिव साइड में है। एक साल पहले अगर देखें तो 405 करोड़ था। तो एक साल पहले का भी कहीं दूर दूर तक यहाँ पे हिसाब किताब दिख नहीं रहा है। बहुत ही नीचे आ चुका है यहाँ पे रेवेन्यू। लेकिन रेवेन्यू नीचे आया तो क्या एक्सपेंस अगर हम देखें, खर्चे, तो कंपनी के टोटल जो खर्चे हैं ये भी बहुत ज़्यादा कमी से नहीं दिख रहे हैं कम होते हुए। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कंपनी के लिए। तो ये कंपनी देखिए लगातार 2 क्वार्टर से यहाँ पे अब नुकसान में आपको दिखेगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स छोड़िए, यहाँ पे लॉस बिफोर टैक्स हो रहा है। 19 करोड़ का लॉस हुआ है इस कंपनी को, जो कि पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ था। एक साल पहले यहाँ पे 30 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 30 करोड़ के प्रॉफिट से ये 19 करोड़ के नुकसान में आ चुके हैं ईयर ऑन ईयर, एक साल में। हालाँकि अगर क्वार्टरली कंपैरिज़न करें तो यहाँ पे 12 करोड़ का जंप है। यानी जो पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ का लॉस था, वो थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी लॉस है। ये चीज़ है। सोलारा एक्टिव ने भी एक खराब नंबर्स प्रेज़ेंट किए हैं। नेगेटिव ईपीएस लगातार कंपनी प्रेज़ेंट कर रही है लगातार 2 क्वार्टर से। तो पुअर नंबर यहाँ भी है। चलिए, तो एक अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी को कवर करते हैं यहाँ पे, प्रिंस पाइपिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो सारे फिगर यहाँ पे मिलियन में हम लोग, चलिए नंबर्स देखते हैं। जो कंपनी का अगर टोटल अगर इनकम देखें तो यहाँ पे 636 करोड़ है, 636 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में 604 था, और एक साल पहले यहाँ पे 761 करोड़ था। तो पिछले साल तो मैसिव फिगर थे, डिमांड था बहुत। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार 2 क्वार्टर से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जो ये टॉप लाइन है, इसको बीट नहीं कर पाया पिछले साल का। हालाँकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे पिछले क्वार्टर से बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अगर खर्चे की बात करें, तो देखिए मटेरियल जो कंज़म्पशन है, इसमें अभी भी जो कॉस्ट है इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। बाकी कंपनियों के कम हो रहे हैं अक्रॉस सेक्टर, दूसरे सेक्टर्स की बात करें, लेकिन इसमें बढ़ता जा रहा है, अभी भी बढ़ा है। इसके अलावा इन्वेंटरीज़ का देख सकते हैं, इन्वेंटरीज़ में इनको लॉस हुआ है, पिछली बार गेन हुआ था, और पिछले साल भी यहाँ पे लॉस हुआ था, जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं ये भी काफ़ी हायर साइड में ही है। पिछले साल से ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। तो प्रिंस पाइप, जो कि एक मुनाफ़े वाली कंपनी थी, जो कि मुनाफ़ा देती थी, पिछले क्वार्टर में इन्होंने 22 करोड़ का मुनाफ़ा रखा था सामने। एक साल पहले यहाँ पे 104, 105 करोड़ के आसपास का मुनाफ़ा था। आप इमेजिन नहीं करेंगे, इस क्वार्टर में इनका ये 33 करोड़ का नुकसान हो गया है, नेगेटिव फिगर है यहाँ पे। तो बहुत बड़ा यहाँ पे ब्लंडर हुआ है इनसे। और जैसा बता रहा हूँ ऑलरेडी, इन्वेंटरीज़ में फ़ायदा नुकसान हुआ है, साथ में आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। एक बड़ा फैक्टर है पीवीसी का, जो दोस्तों पीवीसी का जो रेट होता है वो भी काफ़ी डाउन हुआ है। तो इसकी वजह से ये कंपनी को ही नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से जो पीवीसी जो है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के रेट्स हैं, ये जब नीचे आ रहे हैं तो इस कंपनी को नुकसान हो रहा है। पिछले साल ज़्यादा थे, तो देख सकते हैं कितना अच्छा खासा ईपीएस और प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, लेकिन जब नीचे आए हैं तो बहुत ही ख़राब नंबर्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। तो पिटाई हो इसमें, और एक अच्छा लेवल मिले सपोर्ट के आसपास, तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और
तो अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो इसमें डेफिनेटली आगे चल के कभी ना कभी रिकवरी हमें मिलेगी, लेकिन हाँ, सही प्राइस पे लेना होगा। अब इसको कोई 700-800 पे खरीदे तो कोई यहाँ पे रीज़नेबल चीज़ नहीं लगती। तो यहाँ भी बहुत वीक नंबर्स हैं, तीनों ही कंपनियों ने बहुत ही निराश किया है यहाँ पे। वेंकीज़ की बात कर लें, सोलारा एक्टिव फार्मा की बात कर लें या फिर प्रिंस पाइप की बात कर लें, तीनों ही कंपनियों ने पुअर यहाँ पे लिख सकते हैं रिज़ल्ट पेश किए हैं।